भगवान की जय। अंतर शासन श्री महावीर स्वामी की जय। गुरु रामचंद्र श्री विराट सागर जी महाराज की जय। शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री विभोर सागर जी महाराज की जय। तीन काम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। द्वादशाम की वाणी माता की जय। समस्त हरिका संघ की जय। सभी धर्म प्रेमी पंच परमेष्टि की राजधानी में विराजमान है और वहाँ विराजमान रहते हुए पंच परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं। पहले परमेष्टि अनंत भगवान है। अनंत भगवान के 8 प्रातिहार्य होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से हैं? अशोक वृक्ष, सिंहासन, 3 छत्र, फिर भामंडल और वो तो झाड़ जगन तो उसमें आ जाएंगे, मंगल में आ जाएंगे। देवध्वनि, देवदत्तोही और एक और बचा पुष्प दृष्टि। तो अशोक पहला है अशोक वृक्ष। तो अशोक वृक्ष कैसा है? जिस वृक्ष के नीचे भगवान ध्यान करते हैं वह अशोक वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे जाने पर हम भी शोक से रहित हो जाते हैं। उस वृक्ष का इतनी प्रभाव हो जाता है कि उसके पास पहुंचने भगवान की तपस्या का इतना प्रभाव होता है कि उस वृक्ष के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि उसकी संपर्क से भी हमारा दुख दूर हो जाता है। दूसरा है सिंहासन, जिस पर अनंत भगवान विराजमान है। फिर है 3 छत्र। तो भगवान के ऊपर 3 छत्र लगे होते हैं। हमारे ऊपर पंखा लगा हुआ है क्योंकि हमने इतना ही पुण्य किया है ना? भगवान के ऊपर 3 छत्र है लेकिन हमारे ऊपर पंखा है। ऐसा समय भी आएगा कि हमारे ऊपर भी छत्र लगेंगे। सब चाहते हैं कि हमारे ऊपर छत्र लगे। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारे ऊपर 3 छत्र। फिर भावमंडल कहाँ होता है? भगवान के पीछे, जिसमें हमें 7 भाव दिखाई देते हैं। 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 अभी वर्तमान का। हमें तो अभी दर्पण देखते हैं तो अपना सिर्फ तत्कालिक चेहरा दिख जाता है, लेकिन भगवान के भावमंडल में हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहाँ स्वयं ही दिख जाते हैं कि हम पहले क्या करके आए हैं, आगे जाके क्या क्या करेंगे और अभी क्या कर रहे हैं। काश ऐसा पुण्य अपना भी होता हमें देखने मिलते, लेकिन पंचम काल है और इतना हमारा पुण्य नहीं है कि हमें देख, लेकिन अभी न कभी हमें भी मिलेगा। पहले देखने को मिलेगा, फिर लगाने को भी मिलेगा, है ना? फिर इसके बाद है दिव्य ध्वनि। तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी सिद्धि है जिसे गौतम स्वामी झेलते हैं। फिर जब भगवान का विहार होता है तो पुष्पों की वृष्टि होती है और अंतिम प्रतिप्रातिहार्य है देवदुन्दुभी। तो भगवान के सम्मोषण में देव बाजे बजाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई बजाने वाला नहीं मिलता है, हम बुलाते हैं तो पहले इनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। जब हमारे पास जेब होंगे तब बुला, लेकिन वहाँ तो देव बजाते हैं और सारे 12 करोड़ 1-2 बाजे नहीं बजते। हमें तो गिनना नहीं पाना, अपने यहाँ तो बनेंगे भी नहीं। कितने देव आके वहाँ पर बाजे बजाते हैं। जब भगवान के 8 प्रतिहार्य होते हैं अनंत भगवान के, तो उनके 8 मंगल द्रव्य होते हैं। कौन कौन से हैं? छत्र, चमर, झाड़ी, कलश, दर्पण, ध्वजा,
पंखा और स्वास्थ्य, ये भगवान के मंगल द्रव्य जो भगवान के सामने ही स्थापित होते हैं। ये तो हो गए अनंत भगवान। हमारे परमेष्ठी 5 हैं। तो 5 परमेष्ठी में दूसरे नंबर की परमेष्ठी है सिद्ध परमेष्ठी। तो उन्होंने अष्टकर्मों का नाश किया है। तो कौन कौन से वो अष्टकर्म जिनका उन्होंने नाश किया है? ज्ञानावर्णी, रचनावर्णी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, क्रोध और अहंकार। जब इन आदि कर्मों का नाश किया है तब वहीं जाकर के भगवान को 8 गुणों की प्राप्ति हुई। यदि हम अपने एक गुण को नाश कर देंगे तो हमें भी एक गुण की प्राप्ति हो जाएगी। हम दूसरों की बुराई करना बंद कर देंगे तो स्वयं हमारी प्रशंसा होने लगेगी। तो कम से कम अपना एक गुण तो एक कर्म पाप तो नष्ट कर सकते हैं कि हम दूसरों की निंदा न करें। जैसे भगवान ने अष्टकर्मों को नाश किया है तो उनको 8 गुणों की प्राप्ति हुई है। तो हम भी अपने एक पाप को नष्ट करें तो एक पुण्य प्रकट होगा। लेकिन हम सबसे ज्यादा एक दोष ही करते हैं, और दोषों तो करते हैं लेकिन एक दोष तो करते ही हैं, उससे बच नहीं पाते। तो भगवान ने 8 कर्मों का नाश किया जिससे उनको 8 गुणों की प्राप्ति हुई। कौन कौन से गुण हैं? छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक ज्ञान, छायिक सम्यक वीर, छायिक सम्यक सुख, अव्यवहार, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्म और अवगाहना। इन 8 कर्मों के नाश से भगवान को 8 गुणों की प्राप्ति हुई। हम सभी सिद्धों की आराधना करते हैं। तो अभी कल तक हम सभी ने सिद्धों की आराधना की। हम सभी श्रावक हैं तो श्रावक के भी 8 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? 3 मकार और 5 डंबर। किन्हीं आचार्यों ने लिया है 3 मकार 5 डंबर। तो बड़, पीपल, पाकर, उमर और पथुमर, जिनको हमने देखा भी नहीं है। सिर्फ बरगद का पेड़ देखने में आता है, बाकी 4 उदम्बर फल तो हमने देखे भी नहीं है कैसे होते हैं, लेकिन हम फिर भी त्याग नहीं कर पाते। सिर्फ बरगद का पेड़ देखा है, उसमें जो एक रेड कलर का इतना फल होता है, उस फल में अनंत छोटे छोटे बीज होते हैं और उन बीजों के अंदर अनंत सूक्ष्म जीव होते हैं। अंजीर भी आता है, उसको खोलो तो उसमें से ऐसे निकलते हैं, उड़ते हैं। और अगर वो उनको उस अंजीर में इतने जीव हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। तो कम से कम ऐसे फलों का त्याग कर दें, ऐसी वनस्पतियों का त्याग कर जिनको हमने देखा नहीं है। हम एक दिन में कितनी खाते होंगे? 10, 20, 25, 50, 100। इससे ज्यादा क्या खा सकते हैं क्या? लेकिन हमारा कोई नियम ही नहीं है। हम नियम ले लें कि एक दिन में हम 100 वनस्पति खाएंगे, बाकी वनस्पतियों का त्याग। तो 10,000 प्रकार की वनस्पति होती है, तो 9,900 का तो हमारा त्याग होगा कि नहीं होगा? यदि हम 100 का भी नियम ले लें कि हम एक दिन में मात्र 100 वनस्पति खाएंगे, तो वो 100 भी हमारी पूरी, हम 100 के नाम नहीं गिर पाएंगे अभी यहाँ। लेकिन हमारा नियम नहीं है तो हमें 10,000 वनस्पति खाने का पाप लगता है। तो श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं, उनमें 3 मकार और 5 अरुगत। किसी आचार्य के अनुसार 3 मकार 5 अरुगत हैं अष्टमूल गुण में, और किन्हीं आचार्यों के अनुसार 3 मकार 5 उदम्बर फल भी है, और किन्हीं आचार्यों ने 3
कर्मकांड, उदंबर फल, रात्रि भोजन, देव पूजा, पानी छानना, एक आठ अनुभव बताए हैं। तो हम इनमें से कितने को पालन करते हैं? हम सभी इन सभी मूल व्रतों अणुव्रतों को पालन करें, ये हमारा परम कर्तव्य है। जब हम अणुव्रतों का पालन करेंगे तो हमारा ज्ञानोपयोग भी बढ़ेगा। जब ज्ञानोपयोग बढ़ेगा तो वह ज्ञानोपयोग भी 8 प्रकार का है, 5 ज्ञान और 3 कुज्ञान। मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान और कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि ज्ञान। जब हम इन 8 ज्ञानों जब आप ज्ञान हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता भी आ जाएगी। जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं वे भी हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। जब तक सम्यक दर्शन के 8 अंग उत्पन्न नहीं होंगे तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। तो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं कौन कौन से हैं? निकांक्षित, संकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, वात्सल और प्रभावना। निशंकित, हमें तो भय रहता है, लेकिन हमारे भगवान बोलते हैं कि हमें भय नहीं करना है, हमें देव शास्त्र गुरु पर ही श्रद्धा करनी है। जब हमें देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होगी तो अन्य जगह का भय हमें नहीं होगा। अभी हमें भय है कि हम बाहर निकले कोई हमें मार न दे, लेकिन जब हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा हो जाती है तब हमें फिर कुछ नहीं दिखता है, जो होगा सो होगा। क्योंकि जब हमारी आयु हो जाएगी तभी कोई हमारा घात कर सकता है। यदि हमारी आयु शेष है तो कोई भी हमारा घात नहीं कर। तो हमें भगवान के कहे हुए वचनों पर शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि परमेष्टि 5 होते हैं। अब 5 कैसे होते हैं? 6 भी हो सकते, 4 भी हो सकते नहीं। अनंत जो जिनवाणी में कहा है कि परमेष्टि 5 होते हैं तो हमें उस पर शंका नहीं करनी है। आगम में जो कहा है आज हमारे सामने वह है अथवा नहीं है। कई चीजें ऐसी जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम आज मोक्ष नहीं है तो हम कहते मोक्ष है ही नहीं। आज हमारे सामने नहीं है तो क्या होगा? मोक्ष तो है। आज हमारे सामने स्वर्ग नहीं है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं तो क्या स्वर्ग नहीं है? लेकिन हमें श्रद्धा होगी तो हमें पक्का विश्वास होगा कि मोक्ष है, स्वर्ग है। यदि हमें श्रद्धा नहीं है तो भगवान के कैसा मोक्ष स्वर्ग होगा, मोक्ष में क्या होगा, वहां क्या करेंगे, ये सब शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न होगी। यदि हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा है तो हमारे मन में कोई भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। हम मंदिर आते हैं, भगवान जी हम आज विधान कर रहे हैं हमारा ऐसा काम हो जाए। यदि वो काम हो गया तब तो ठीक रहा, यदि नहीं हुआ तो हमारे भगवान के ऊपर से श्रद्धा जाती नहीं। भगवान ने ऐसा किया था इसलिए जैसा हुआ है। इतना तो भगवान यहाँ करने आते हैं ना, भगवान करते हैं जो हमारा पुण्य और पाप होता है उस रूपी कार्य होता है। लेकिन हम भगवान की आराधना करते हैं और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा ऐसा काम कर दें। अंजन जो चोर था क्या उसको शंका थी? उसने तो एक सेठ के वचनों पर ही विश्वास कर लिया था और जैसे उसने विश्वास किया एक ही उसको तो मंत्र भी नहीं आता था। हमें तो नमोकार मंत्र भी आता है, कम से कम इतना तो है कि हमें नमोकार मंत्र आता है, उसे तो वह भी नहीं आता। लेकिन उसने भगवान के वचनों पर श्रद्धा की कि जो सेठ है, जो जैन है, जैन कभी झूठ नहीं बोलते, और उसने भगवान जैन श्रावक के वचनों पर श्रद्धा की और एक ही झटके में
काट दिया, उसको विद्या सिद्ध हो गई, हो गया सीधा तुरंत की प्रदीप पहुंच गया। ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर है क्या? हमने आपसे बोला आलू नहीं खाना है, आलू में जीव होते हैं, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, खाना ही नहीं होगा, श्रद्धा नहीं है। सबसे पहले कि हमारे अंदर श्रद्धा आ जाती है तो फिर हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपका स्वयं का मन ही उसको त्याग करने के लिए आगे आपको बढ़ा देता है। निर्मित चिकित्सा, हमें साधुओं के ऊपर, अपने से बड़ों के ऊपर, अपने छोटों के ऊपर गिलानी नहीं करना चाहिए। किसी को फोड़ा हो गया उससे मवाद बढ़ाइए। हम जब रास्ते से आते हैं किसी कुत्ते को मवाद देते तो हम लोग कैसे नाक से तोड़ लेते हैं। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें गिलानी नहीं करना है, लेकिन हमने उसको भी जीता ही नहीं है। राजा उद्यान को देखो कि उनकी प्रशंसा भारत भूमि पर तो थी ही, देव भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो उनको देखने के लिए दो देव उनके पास आते हैं, बनमुनि का वेश बनाते हैं, आहार करने जाते हैं, ऐसा वेश बनाते हैं पूरे शरीर से कोड़ गिर रहा है, खून निकल रहा है, पीप निकल रही है, लेकिन मुनि तो मुनि है। राजा उद्यान जैसे ही देखते हैं तुरंत प्रग्रहण करते हैं, उनको आहार कराते हैं। अब वो देव थे, जैसे उन्हें आहार किया और अपनी विक्रिया से पूरा बाहर निकाल दिया। जैसे ही उनको वमन होती है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन राजा उद्यान ने अपने आप, ये हमारे कौन से पापों का फल है कि आज हमने मुनि को जो आहार दिया था वह उनके अनुकूल नहीं रहा और उनको ऐसी वेदना को सहन करना पड़ा। क्या ऐसी निर्मित चिकित्सा हम भी बना सकते हैं ना? जब ऐसी निर्मित चिकित्सा गुण हमारे अंदर प्रकट होगा तभी कहीं जाके सम्यक दर्शन प्रकट होगा। हम अपने को उपचार से सम्यक दृष्टि बोल देते हैं कि हम भी सम्यक दृष्टि है। रानी देवती ने अमूल दृष्टि का पालन किया, देव इतने ही होते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। हमें तो कोई बाहर आ गया, हाँ हाँ हो सकता, ऐसा चमत्कार है। अभी परसों कोई बता रहा था कि वहां भगवान की आंखों से आंसू के साथ कोई चमत्कार हुआ होगा। तो हम चमत्कार में भी नमस्कार करते हैं, लेकिन हमारा सम्यक दर्शन बोलता है कि हमें चमत्कार को नहीं, हमें चर्या को नमस्कार करना है। उपगोहन, हम कुछ भी जरा सा सुना तुरंत मोबाइल में निकाल दिया। उपगोहन बोलता है कि हम जब तक पक्का निश्चय नहीं हो जाए तब तक तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो पक्का निश्चय क्या, जरा सी भी भनक पड़ी वो सही है गलत है कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उपगोहन स्थितिकरण, हमें जानकारी है कि इसने गलत किया है तो हम उसको एकांत में ले जाकर समझाएं, लेकिन हम उसका स्थितिकरण तो नहीं करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करके अपने पाप को बढ़ा लेते हैं। वात्सल्य, कोई दुखी है तो हम उसकी सहायता नहीं करते हैं, बल्कि उसको दुख को उजाला करते हैं। क्यों, तुम्हारे घर पे खाने को नहीं है, हम उसको थाली लेके नहीं जाएंगे, थाली लेकर उसको दे आएंगे, तुम्हारे घर पे खाने तुम खा लो। क्यों, आज तुम्हारे घर पे खाना नहीं बना, तुमने आज खाना नहीं खाया। तो बात सब तो वो है कि हम किसी को देखें और हमारे देखते ही हमारे अंदर एक करना आ जाए, लेकिन हम देखते ही उसका मजाक बना देते हैं। प्रभावना, हम मंदिर आते हैं, मान लो कोई व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आया और आज भाई मंदिर, आज तुम कैसे, तुम मंदिर में, बस हमने उसको इतना कहा और धन की आप प्रभावना कर दी समझो, क्योंकि वह जैसे तैसे मंदिर आना शुरू हुआ था उसको कह कि हमने फिर से बंद कर दिया। तो हमें धर्म की प्रभावना, जरूरी नहीं कि हम बड़े विधान करें तो प्रभावना हो, जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम करें प्राप्त,
से जोड़ना भी प्रभावना है। किसी की श्रद्धा का घात नहीं करना भी सबसे बड़ी प्रभावना है। तो हम सभी सम्यक दर्शन को प्राप्त हो, सम्यक दर्शन हमारा प्रकट हो, इसी परम पूज्य मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भव सागर जी महाराज की